हेलो एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल क्योंकि इसका कारण यह है कि आज एमपीपीएससी ने एक नया अपडेट रिलीज कर दिया है। और वो अपडेट जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि नोटिफिकेशन रिलीज किया एमपीपीएससी ने किस चीज का। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एग्जाम प्लान एंड सिलेबस। तो जब से नोटिफिकेशन आया था 31 दिसंबर को कि निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो रही है, तो और क्या चेंजेस होने वाले हैं इस एग्जाम में, उसको लेके सब वेट कर रहे थे। एवरीबडी वाज एंटिसिपेटिंग कि निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और ये सबसे बड़ा अपडेट सिलेबस में, जैसा कि मैंने अभी देखा नोटिफिकेशन, बहुत ज्यादा अपडेट नहीं दिखा मुझे, राइट। लेकिन मार्किंग स्कीम में चेंजेस हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड हम सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ एंड देखने की, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, राज्य सेवा परीक्षा 2026 परीक्षा योजना एवं कार्यक्रम, यानी एग्जाम प्लान एंड सिलेबस। तो सबसे पहली बात, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि कितनी स्टेजेस में ये एग्जाम होने वाली है, 3 स्टेजेस जो हम सब जानते हैं। पहली क्या है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, राइट। ओएमआर शीट से ली जाएगी, लिखित वर्णनात्मक, रिटन एंड सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेटरी एग्जाम होगा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का। एंड द थर्ड स्टेज इज दी साक्षात्कार स्टेज। थर्ड स्टेज क्या है, साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू एंड दी पर्सनैलिटी टेस्ट। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, जो हमारा मेन फोकस एरिया है। तो प्रारंभिक परीक्षा में वास्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और 2 प्रश्न पत्र होंगे, जो हमको पहले से पता था नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। पहला एग्जाम 10 टू 12 पीएम तक होगा, 10 AM टू 12 PM, और दूसरा 2:15 से 4:15। प्रत्येक प्रश्न पत्र की रचना निम्नलिखित योजना अनुसार की जाएगी। अब पेपर 1 जो है 2 आवर्स का ही होगा, 100 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन मार्किंग स्कीम में चेंज हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, टोटल अंक क्या हो गए हैं, 300 हो गए। इसका मतलब पर क्वेश्चन जो है अब आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। पर क्वेश्चन आपको क्या दिया जाएगा, 3 मार्क्स दिए जाएंगे, याद रखिएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण का है, 2 घंटे का पेपर है, 300 अंक इसमें भी दिए जाएंगे। इसका मतलब जो भी बच्चे फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, जो भी बच्चे बच्चे फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब एक और अपडेट है। क्योंकि फॉरेस्ट में पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स जुड़ते हैं फॉर द सिलेक्शन, तो उनको पेपर 2 में भी ध्यान देना है। जनरली एमपीपीएससी के बच्चा पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाई करने पे फोकस करता है, बट यहां पर पेपर 1 भी 300 का है और पेपर 2 भी 300 मार्क्स का है। इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, ये परीक्षा मुख्य परीक्षा हेतु केवल पात्रता निर्धारित करने के लिए। इसका मतलब प्रीलिम्स के मार्क्स आपके आगे नहीं जोड़ेंगे, इसलिए हम इसको पात्रता निर्धारित करने के लिए, यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में देख रहे हैं कि वंस यू क्रॉस द प्रीलिम्स एग्जाम देन ओनली यू विल बी अपियरिंग फॉर द मेंस, और मेंस के मार्क्स फाइनल जो आपकी लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट, उसमें जुड़ते हैं। सो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में ली जाएगी। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा हेतु योग्य अर्ह घोषित किया जाता है। अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार, तो प्रीलिम्स के जो मार्क्स होंगे वो फाइनल लिस्ट में, मेरिट लिस्ट बनाने के लिए ऐड बिल्कुल नहीं होंगे। प्रीलिम्स का क्वालिफिकेशन एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी इस प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर होंगे, जिन्हें एबीसीडी ऑप्शन के साथ दिया जाएगा। एक ही उत्तर सही होगा और उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही माने गए ए, बी या सी या डी में से केवल एक उत्तर पर गोला काला कर उत्तर चिन्हित करे। इसका मतलब व्हेन यू हैव द 4 सर्कल्स इन द ओएमआर शीट, आपको सिर्फ एक पे ही बबल भरना है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है कि प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंकों का होगा और 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन, जिसकी हम सबको इंतजार था, वेट था, कितना होगा ऋणात्मक मूल्यांकन, 3RW, यानी प्राप्तांक पद्धति से होगा। इसका मतलब यह है कि जहां R सही उत्तर की संख्या है, W गलत उत्तरों की संख्या होगी। तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किया जाएगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। कितना काटा जाएगा, 1 अंक काटा जाएगा।
बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो रॉन्ग आंसर्स की जो मार्किंग है वो 3 रॉन्ग आंसर की मार्किंग इक्वल टू 1 राइट आंसर की मार्किंग। वो ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली आपसे कि आप एक गलत आंसर करने पे 1 अंक कटेगा, यानी 1/3 होगी। तो जैसे कि मैंने भी पिछले वीडियोस में बताया था कि जो एक्सपेक्टेड नेगेटिव था वो 1/3 ही है। जैसा कि हमारा एक्सपेक्टेशन था, हम उसी रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं और सही जा रहे हैं। तो कहने का मतलब सही करने पर आपको क्वेश्चन 3 नंबर मिलेंगे और गलत करने पे कितने मार्क्स काटे जाएंगे? टोटल 1 नंबर काटा जाएगा। राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है? प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन और सामान्य अभिरुचि परीक्षण के विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 में यथा विनिर्दिष्ट किए गए, यानी जो सिलेबस है वो डिटेल में इस नोटिफिकेशन के एंड में दिया गया है, ध्यान रखना। प्रारंभिक परीक्षा प्रत्येक प्रश्न पत्र हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, दोनों लैंग्वेज में होता है हर बार। द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित बिंदु क्रमांक 7 यानी हिंदी भाषा के बोधगम्यता कौशल के प्रश्न सिर्फ हिंदी भाषा में होंगे। यानी पेपर 2 के सिलेबस का पॉइंट नंबर 7 जिसमें हिंदी भाषा के प्रश्न आते थे, हमेशा एमपीपीएससी के पेपर 2 में आखिरी के 15-20 सवाल हिंदी भाषा के होते हैं, वो सिर्फ हिंदी में दिए जाएंगे। उसका कोई इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, यही मेंशन किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उसके मॉडल उत्तरों की प्रावधिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 5 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। यानी जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद वो एक प्रोविजनल आंसर की भेजेंगे और उसके बाद अगर आपको उसमें आपत्ति लगती है तो आप आपत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 दिन का आपके पास समय होगा, उसकी एक शुल्क भी देनी पड़ेगी और उसके बाद वो फाइनल आंसर की रिलीज करेंगे। तो सबसे बड़ा अपडेट, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। सबसे बड़ा अपडेट, निगेटिव मार्किंग 1/3 यानी 1 नंबर कटेगा। पहला पेपर 300 का मार्क्स का, दूसरा पेपर भी 300 मार्क्स का। दोनों पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है। एंड ऐसे प्रश्न जिनकी प्रावधिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है, तब प्रावधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा। सो दीज आर दी कंडीशंस कि कब पेपर में का क्वेश्चन डिलीट किया जाएगा, कब उसके आंसर को अपडेट किया जाएगा, वो सारी कंडीशंस यहां पर दी हुई हैं। राइट। तो यहां पे ध्यान देंगे। मुख्य परीक्षा हेतु लघु सूचितकृत अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्त पदों की संख्या के प्रवर्ग और अधिकतम 20 टाइम्स जो है मेंस के लिए बच्चे जो है वो लिए जाएंगे, ये भी बता दिया गया है। राइट। चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र केवल अर्हकारी स्वरूप का होगा। इस प्रश्न पत्र में उपयुक्त बिंदु 5 के अनुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अंक आपको प्राप्त करना है उसमें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा कि ऊपर दिया गया है, न्यूनतम कितना, 40% अंक प्राप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप SC ST और OBC कैटेगरी से हैं या EWS कैटेगरी से हैं या दिव्यांगजन कैटेगरी से हैं तो फिर आपको 30% की पे आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी आप क्वालिफाई कर जाएंगे कि आपके पेपर 1 के मार्क्स जुड़े। लेकिन अगर 40% फॉर जनरल और 30% फॉर अदर कैटेगरीज फुलफिल नहीं हो पाया तो आपके पेपर 1 के मार्क्स जुड़ने कोई सेंस नहीं बनता, आप प्रीलिम्स में डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ये बात को ध्यान से बिल्कुल अपने जहन में बैठा लीजिए। बच्चे पेपर 2 प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उन्हें पेपर 2 की प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि पेपर थोड़ा भी उन्हें टफ बना दिया तो 40 सवाल सही करना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों का प्रारंभिक परिणाम हेतु गुणानुक्रम निर्धारण में शामिल नहीं किया जाएगा, मार्क्स नहीं जुड़ेंगे उनके, जो आपकी लिस्ट है। लेकिन राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम भी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के समान ही होगा। और राज्य वन सेवा परीक्षा की मेरिट सूची यहां पे लिखा हुआ है, राज्य वन सेवा परीक्षा की मेरिट सूची प्रथम व द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जाएगी। ये बात मैंने ऊपर ही बता दी थी कि दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे फॉरेस्ट के रिजल्ट के लिए, जो फॉरेस्ट का मींस दे पाएगा जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। राइट। एंड पेपर 2 उनके लिए करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई आपको? और इसके बाद एमपीपीएससी ने दिया है सिलेबस का अपडेट, जो मुझे पूरा का पूरा सेम लगा। राइट। हिंदी में दिया है, हिंदी में आप यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी चीजें सेम है। लास्ट में जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, बिल्कुल सही है। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र का पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे एक नया टॉपिक जो जुड़ा है कई सालों से, जीवन शैली और प्रतिबल, इस पे बच्चे काम नहीं करते हैं, ये करेंगे। राइट। तो ध्यान देना है इसमें पेपर 2 के सिलेबस को। और ये हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, इसके बारे में बोला गया था कि ये सिंगल लैंग्वेज में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो दीज आर दी अपडेट्स फ्रॉम द लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज टुडे 5th of January।
राइट? आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी मीडियम में सिलेबस चेक कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम में चेक कर लेगा। कोई चेंज एज़ सच दिख नहीं रहा है, राइट? मेजरली अगर कोई एज़ सच चेंज वर्ड बाय वर्ड एक बार मैं और पढ़ूँगा, अगर एक वर्ड भी आपको डिफरेंस मिलता है तो मैं डेफिनिटली मैं आपको तक अपडेट करूँगा। तो इस तरह से सारे नोटिफिकेशन का जो सार है वो ये है कि पेपर का पहला और दूसरा 100 क्वेश्चंस के साथ 2 घंटे टाइम लिमिट और स्कीम ऑफ टाइमिंग ऑफ एग्जाम भी सेम है, सिर्फ +3 -1 हो गया है, जो कि एक मेजर अपडेट है आज के नोटिफिकेशन का। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो स्ट्रैटेजी का आने वाला है वो कल आएगा और उसमें मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि स्ट्रैटेजी कैसी रखनी है आपको, राइट? कैसे अपने सिलेबस पे कमांड डेवलप करना है, कैसे कंसेप्चुअली करेक्ट करना है अपने आप को, और वन स्टेप अहेड अप्रोच का क्या मतलब होता है, कैसे एक स्टेप आगे सोचें ताकि एमपीपीएससी की सोच से हमारी सोच आगे जाए और हम पीटी क्लियर करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।